आप जानना चाहते हो, सुनना चाहते हो सहाबा की मोहब्बत कैसी थी मदीने वाले मुस्तफ़ा से। हजरत अल्लामा फ़खरुद्दीन राज़ी तफसीर कबीर के अंदर बयान फरमाते, मेरे आका मुस्तफ़ा जाने रहमत शम्अ बज़्म में हिदायत मुस्तफ़ा करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने एक मरतबा अपनी अंगूठी मुबारक हजरत सैयदना अबू बकर सिद्दीक जो खलीफे बिला फ़स्ल है, खलीफे अव्वल है, अल्लाह अल्लाह बड़ी खूबियों के हामिल है, हजरत अबू बकर सिद्दीक को अता फरमाई और इरशाद फरमाया, ए अबू बकर सुनो सुनो, ये मेरी अंगूठी है, बाजार जाओ और इस अंगूठी पर ला इलाहा इल्लल्लाह लिखवा कर लाओ। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह माशाअल्लाह। फरमाया ये मेरी अंगूठी है, जाइए और इस पर ला इलाहा इल्लल्लाह लिखवा कर लाइए। बयान करने का मकसद ये है जो नबी की मोहब्बत को दिल में बसा लेता है उसका मकाम और मर्तबा नबी और खुदा की बारगाह में कितना बड़ा हो जाया करता है। अल्लाह अल्लाह, जनाब सैयदना अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जो नबी के सबसे पहले खलीफा हैं, अफजलुल बशर बादल अंबिया बित्तहकीक जिनकी शान है, अल्लाह अल्लाह, हजरत अबू बकर सिद्दीक अपने आका की अंगूठी मुबारक लेकर के बाजार की तरफ चले हैं। जब गए कुंदा करने के पास, करवान करने वाले के पास, उस पर नक्श करने वाले के पास, तो जाकर के इरशाद फरमाने लगे, ए कुंदा करने वाले, ए लिखने वाले, सुन सुन, ये मेरे आका की अंगूठी मुबारक है, ये मदीने वाले मुस्तफा की अंगूठी है, इस पर एक तरफ लिख दे ला इलाहा इल्लल्लाह और दूसरी तरफ लिख दे मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आका ने क्या फरमाया था कि ला इलाहा इल्लल्लाह सिर्फ इतना लिखवा करके लाओ, अल्लाह ताला का नाम लिखवा करके लाओ। मगर कुर्बान जाओ हजरत अबू बकर सिद्दीक की मोहब्बत पर। अजीजान मिल्लत इस्लामिया, आज कुछ लोगों को बुरा लगता है, माज़ अल्लाह, हजरत अबू बकर सिद्दीक की तौहीन किया करते हैं। मैं कहा करता हूँ, ओ लोगों तुम्हें मकाम अबू बकर सिद्दीक मालूम नहीं है, हजरत उमर फारूक आजम का मकाम और मर्तबा मालूम नहीं है, हजरत उस्मान गनी का मकाम और मर्तबा तुमको मालूम नहीं है, हजरत मौलाए कायनात मौला अली का मकाम और मर्तबा तुमको मालूम नहीं है। सुनो सुनो, जनाब सैयदना अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया, एक तरफ लिख दे ला इलाहा इल्लल्लाह, दूसरी तरफ लिख दे मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। लिखने वाले ने लिख दिया पूरा कलेमा अल्लाह अल्लाह। आप लिखवा करके वापस लेकर के आए, मुस्तफ़ा करीम की बारगाह में ला करके पेश कर दिया, मेरे आका अलैहिस्सलाम की खिदमत में पेश कर दिया है अंगूठी को। नबी ने मुलाहजा फरमाया, नबी ने इरशाद फरमाया, देखा तो क्या देखते हैं, एक तरफ लिखा हुआ है ला इलाहा इल्लल्लाह यानी अल्लाह का नाम लिखा हुआ है, और एक तरफ नबी का नाम लिखा हुआ है, और एक तरफ हजरत अबू बकर सिद्दीक का नाम लिखा हुआ है। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह माशाअल्लाह माशाअल्लाह। नबी के सहाबी यारे गारे मुस्तफा अफजलुल बशर बादल अंबिया बित्तहकीक, तमाम नबियों के बाद इंसानों में सबसे बड़ा मकाम और मर्तबा रखने वाले नबी के पहले सहाबी हजरत अबू बकर का नाम भी अंगूठी पर लिखा हुआ है। मेरे आका ने देखा, देखने के बाद इरशाद फरमाया, ए अबू बकर, मैंने तो तुमसे कहा था अल्लाह का नाम लिखवा करके लेकर के आना, मगर तुमने मेरा भी नाम लिखवा दिया है। मेरा नाम लिखवाया, चलो ठीक है, मगर साथ में तुमने अपना भी नाम लिखवा दिया है। अबू बकर सिद्दीक अर्ज करने लगे, आका ये गुलाम आपका आपसे इतनी मोहब्बत करता है, आका ये गुलाम आपका आपसे इतना प्यार करता है कि ये अबू बकर की मोहब्बत को गवारा ना हुआ, अबू बकर की खैरत को गवारा ना हुआ कि अल्लाह का नाम हो, रसूलुल्लाह का नाम ना हो। या रसूल अल्लाह, अल्लाह के नाम के साथ आपका नाम मैंने लिखवाया है। आका फरमाने लगे, तुम्हारा नाम कैसे लिखा, अपना क्या अपना नाम क्यों लिखवाया है? तो इतने में ताइर सिदरा, बुलबुल सिदरा, हजरत जिब्रील अमीन खुदा का पैगाम लेकर के आ गए। अर्ज करने लगे, या रसूल अल्लाह, अबू बकर ने अपना नाम नहीं लिखवाया है, बल्कि अल्लाह के हुक्म से मैंने अबू बकर का नाम आपके नाम के साथ लिखा है। जब अबू बकर की मोहब्बत को यह गवारा नहीं कि अल्लाह के नाम से आपका नाम जुदा हो, तो फिर अल्लाह
को भी ये गवारा नहीं आपके नाम से अबू बकर का नाम जुदा हो जाए। सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, फैजाने आला हजरत, इस्लाहे मुआशरा कॉन्फ्रेंस जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। बात करते हैं दुनिया भर की, शान सहाबा देखो, शान खलीफा देखो। अल्लाह अल्लाह, जिब्रील अमीन ने पैगाम दिया और तफसीर कबीर का हवाला है जिल्द नंबर 1 के अंदर इमाम फखरुद्दीन राजी ने इस रिवायत को नकल किया है। अल्लाहु अकबर। जिब्रील अमीन ने पैगाम दिया, ए जिब्रील, अबू बकर की जब मोहब्बत को यह गवारा ना हुआ कि आपका नाम खुदा के नाम से जुदा हो जाए, तो फिर अल्लाह अज़्ज़ा व जल्ला भी अबू बकर की मोहब्बत की कद्र फरमाता है। रब ने भी ये नहीं चाहा कि आपके नाम से अबू बकर का नाम जुदा हो जाए। तो कौन लोग हैं जो अबू बकर के नाम को नबी के नाम से जुदा करना चाहते हैं? उनको समझना होगा। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, ये मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के वो सहाबा हैं कि जिन्होंने अपनी पूरी की पूरी जिंदगी आका की मोहब्बत में सर्फ कर दी, मुस्तफ़ा करीम अलैहिस्सलाम की सुन्नतों की इत्तिबा में सर्फ कर दी है। ए नबी के प्यारे दीवानों, अब आप जरा अंदाजा तो लगाइए कितना बड़ा मकाम और मर्तबा है हजरत सैयदना अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का कि रब तबारक व तआला हजरत मुस्तफ़ा जाने रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम के साथ हजरत अबू बकर सिद्दीक का नाम लिखवा रहा है। अब आप आगे चलिए, जब हजरत अबू बकर सिद्दीक खलीफा बने, जब आपके विसाल का वक्त करीब आया, आपके यारों ने, आपके दोस्तों ने कहा, ए अबू बकर ये बताएं, आप कुछ वसीयत फरमाएं कि आपको दफन कहाँ किया जाए, आपको किस मकाम पर ले जाकर के दफन किया जाए। जनाब सैयदना अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु इरशाद फरमाने लगे, ए मेरे दोस्तों सुनो सुनो, जब मेरा इंतकाल हो जाए तो मेरे इंतकाल के बाद मुझे कफन देना, गुस्ल देना, मेरे जनाजे को तैयार करने के बाद नमाज जनाजा अदा करके मेरे आका मुस्तफा जाने रहमत हुजरे मुस्तफा के सामने मेरे जनाजे को ले जाकर के रख देना और अर्ज करना, आका आपका गुलाम आ गया है, आपकी बारगाह में आने की इजाजत तलब कर रहा है, आपके कुर्ब में दफन होने की इजाजत मांग रहा है। अगर दरवाजा खुल जाए, मुस्तफा जाने रहमत के रोज़े अक़दस का दरवाजा खुल जाए तो मुझको नबी के पहलू में दफन कर देना, वरना जन्नतुल बक़ी के अंदर दफन कर देना। रिवायात के अंदर आता है, इसी मुताबिक हजरत अबू बकर के जनाजे को तैयार कर दिया गया। जब आपका जनाजा लेकर के चले हैं, नबी की बारगाह में पेश कर दिया, अर्ज की, आका अबू बकर का इंतकाल हो गया, आपकी बारगाह में दफन होने की इजाजत मांगते हैं। तो कब्र अनवर से आवाज आई, ओ लोगों इंतजार किस बात का कर रहे हो, एक दोस्त को दोस्त से मिला दो, क्योंकि दोस्त अपने दोस्त से मुलाकात का मुश्ताक है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह माशाअल्लाह माशाअल्लाह। हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु कब्र अनवर से मुस्तफा जाने रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इजाजत अता फरमाई, आप कुर्बान तो जाओ उनके मकाम और मर्तबे पर। अल्लाह अल्लाह, आवाज आई, एक दोस्त को दोस्त से मिला दो, क्योंकि दोस्त दोस्त से मुलाकात का मुश्ताक है। अल्लाह अल्लाह, ये मेरे आका हजरत अबू बकर सिद्दीक हैं, गार में हैं, तो फिर मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के साथ हैं। जब मेरे आका ने ऐलान नबुव्वत फरमाया, लोगों के अंदर आपस में जो है तिफरकाबाजी हो गई। अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया, भाई भाई से नफरत करने लगा, घर घर के अंदर झगड़ा है, बाप बेटे के दरमियान झगड़ा हो गया। मगर अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु वो जवान हैं कि जिन्होंने सबसे पहले कलमा पढ़ा था और अर्ज की थी, आका अगर आप नबी होने का ऐलान कर रहे हैं तो कोई चाहे अल्लाह का रसूल आपको माने या ना माने, मगर अबू बकर है कि सबसे पहले आपका कलेमा पढ़ रहा है और इस्लाम की आगोश में आ रहा है। आका अबू बकर की गुलामी को अपनी बारगाह में कबूल फरमा लीजिए। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। एक बात मैं आपको और बता दूं, जिस इंसान की मिट्टी जहां की होती है, जिस मिट्टी से वो बना होता है, जिस जगह की मिट्टी से वो पैदा किया गया होता है, ये अल्लाह की शान है। जब इंतकाल होता उसी जगह पर जाता है। और हजरत अबू बकर और उमर फारूक आजम जो सहाबाए किराम में शेखैन का दर्जा रखते हैं, उनकी शान क्या है? दाहिनी जानिब हजरत अबू बकर सिद्दीक आराम फरमा रहे हैं और बाईं पहलू में अल्लाह अल्लाह हजरत उमर इब्ने खत्ताब आराम फरमा रहे हैं। आप कुर्बान तो जाइए इनके मकाम और मर्तबे पर, जहां की मिट्टी होती है वहीं पर जाते हैं, वहीं पर दफन किया जाता है।
अब हज़रत उमर फ़ारूक आज़म और हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हो का हुजूर के बगल में दफन होना इस बात की दलील है कि हज़रत अबू बकर को जो पैदा किया गया है वो नबी के क़ुर्ब ख़ास की मिट्टी से पैदा किया गया है, और हज़रत उमर फ़ारूक आज़म को भी आपके क़ुर्ब वाली मिट्टी से पैदा किया गया है। इसलिए आज भी दोनों मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की खिदमत में हाजिर हैं और हुजूर के साथ हुजरे मुबारका में आज भी आराम फरमा रहे हैं। और आला हजरत इमाम इश्क और मोहब्बत तो इसका मंजर इस तरह से खींचते हैं, महबूब रब्बे अर्श है इस सब्ज कुब्बे में, महबूब रब्बे अर्श है इस सब्ज कुब्बे में, पहलू में जलवागाह अतीको उमर की है, पहलू में जलवागाह अतीको उमर की है। अज़ीज़ान मुहतरम, मेरे आका हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हो, हज़रत उमर फ़ारूक आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हो, इनकी शान का क्या कहना। ये शादी के सिलसिले में प्रोग्राम सजाया गया है ना, तो सुनो आजकल के हालात बहुत ज़्यादा ख़राब होते चले जा रहे हैं। बिया शादियों का मौका आता है, हमारे घरों में न जाने किस किस तरह की खुराफातें हुआ करती हैं। कभी नाचने और गाने की महफिलों को आबाद किया जाता है, कभी शराब और कबाब की महफिलों को आबाद किया जाता है, अल्लाह अल्लाह, कभी जो है बियर की महफिलों को आबाद किया जाता है। आज नौजवान जिसकी शादी होने के लिए जाती है, वो नौजवान जो बाहर काम करता है, अज़ीज़ाने मुहतरम, चंद रुपये और पैसे उसने कमाए होते हैं, शादी का मौका होता है, आता है अपनी शादी करने के लिए, वो सारा पैसा गुनाहों में लुटा दिया करता है। ओ लोगों, ये दौलत तुम्हारी जो गुनाहों में तुम लुटा रहे हो, तुम्हारे लिए वबाले जान बन जाएगी। मैदान महशर में तुम इसका हिसाब और किताब ना दे पाओगे। जवानी के आलम में अपनी जिंदगी को गुजार रहा है, शबाब इसकी जिंदगी का चल रहा है, अल्लाह अल्लाह, इसके लफंगे यार दोस्त आया करते हैं। हालात इतने ज्यादा खराब हो गए, जब भी शादियों की महफिलें होती हैं, इसके वो लफंगे आवारा दोस्त आते हैं, जहां ये बाहर काम करता था वो आए हैं, अल्लाह अल्लाह, कोई शराब का आदी है, कोई बियर पीने का आदी है, कोई जिनाकार है, कोई जो है डांस करने वाला है। ए नबी के प्यारे दीवानों, ये लोग आते हैं, अब ये दोस्त है अपने दोस्तों की खातिर कर रहा है, और इनकी यारी और इनकी दोस्ती और इनकी खातिर तब तक पूरी नहीं मानी जाती जब तक वो अपने यारों के लिए, अपने दोस्तों के लिए शराब का इंतजाम नहीं कर देता है। माज़अल्लाहि रब्बिल आलमीन। आज देखो ना मुस्लिम कौम का हाल कितना खराब हो गया, शराबों के जाम चल रहे हैं, इधर मेहमान आए हैं घर के अंदर, इधर ये नौजवान है अपने यारों को शराब पिला रहा है। माज़अल्लाहि रब्बिल आलमीन। गान नाचने और गाने की महफिलें कायम की जाती हैं, कभी हमने नहीं सोचा हमारी गैरत को हो क्या गया, हम तो बस शोर करते हैं और अपने घरों में आराम से जाकर के सो जाया करते हैं। आज हमारी कौम का हाल कितना खराब हो गया, नौजवान है रुपया और पैसा खर्च कर रहा है, नाचने और गाने की महफिल को आबाद करता है, डीजे की महफिल सजाई गई है। अब इसके जो लफंगे दोस्त आए हैं, जिनकी पैंटों में कई कई जगह से कट लगे हुए हैं, अल्लाह अल्लाह, ऐसा इतनी टाइट पैंट है, ऐसा देखने के बाद ताज्जुब में इंसान पड़ जाता है कि इसने पहनने से पहले सिलवाई है या पहनने के बाद इसको सिलवाया गया है। नाचने की महफिलें आबाद हो जाती हैं। अब इसकी बहन भी उन लफंगों का नाच देख रही होती है, इसकी बेटी भी नाच देख रही होती है, इसकी माँ भी नाच देख रही होती है, इसके घर की लड़कियां भी नाच देख रही होती हैं। कभी उन लफंगों की नजर कि जिन्होंने शराब के जाम पिए हैं, नशे में धुत हो गए हैं, बियर की बोतलें अपने मुंह से लगाई हैं, जब ये नाचते हैं तो कभी उनकी नजरें इसकी बहन के चेहरे पर पड़ती हैं, कभी इसकी माँ के चेहरे पर पड़ती हैं, कभी इसकी बेटी के चेहरे पर पड़ती हैं, कभी इसकी घर की औरतों के चेहरों पर पड़ा करती हैं। ओ नौजवानों, तुमको हो क्या गया, तुमने रुपया और पैसा खर्च किया था इसीलिए ताकि घर की इज्जत को भी तुम तार तार कर दो। नहीं नहीं मेरे भाई, ये दौलत तुझको जो दी गई है हराम कारी में लुटाने के लिए नहीं दी गई है, बल्कि ये तो इसलिए दी गई है जब खुशी का मौका आए तो नाचने गाने की महफिल ना सजाना, आमिना के लाल के जिक्र की महफिल सजा लेना, मुस्तफा जान रहमत की नात के तराने सुन लेना, इंशाअल्लाह तेरा रुपया पैसा खर्च करना दुनिया में भी कामयाब हो जाएगा और आखिरत में भी इसका बदला तुझको। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, फैजाने आला हजरत, इस्लाहे मुआशरा कॉन्फ्रेंस जिंदाबाद जिंदाबाद। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह माशाअल्लाह। अज़ीज़ाने मुहतरम, शादी जो की जाती है, हदीस पाक में आता है 4 चीजों की बुनियाद पर शादी की जाती है। कितनी चीजों की बुनियाद पर बोलो? 4 चीजों की। हुजूर फरमाते हैं हसब और नसब देख करके शादी करो।
हुस्न जमाल देख करके शादी करो, निकाह करो, है ना। खानदान कुनबा कबीला देख करके शादी करो, और माल और दौलत देख करके शादी करो, है ना। दीनदारी देख करके शादी करो। 4 चीजें हैं। अल्लाहु अकबर। मगर मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने क्या इरशाद फरमाया, लेकिन सबसे पहले दीनदारी को मुकद्दम रखो। यानी अगर आपको अपने लड़के के लिए बेटी जो है यानी बीवी की शक्ल में अगर देखना है तो खानदान मत देखा करो, हुस्न और जमाल मत देखा करो, माल और दौलत मत देखा करो, बल्कि सबसे पहले ये देखो लड़की कितनी दीनदार है ना। लेकिन आज तो बिल्कुल उसका उल्टा हो रहा है। आज जब रिश्ता देखने के लिए जाते हैं, चाहे लड़के के लिए रिश्ता देखना हो, चाहे लड़की के लिए रिश्ता देखना हो, अगर कोई लड़की के लिए रिश्ता देखने के लिए जाता है अपनी बेटी के लिए या अपनी बहन के लिए, तो सबसे पहले क्या देखता है, कितने बीघे जमीन इस लड़के के नाम में है, कितना पढ़ा हुआ है ये लड़का, है ना, कितनी बड़ी नौकरी ये करता है, महीने में कितना कमाता है, मेरी बेटी को खुश रख पाएगा या नहीं रख पाएगा। अल्लाह अल्लाह। अब ऐसे ही जब अपने लड़के के लिए हम रिश्ता देखने के लिए जाते हैं, सबसे पहली नजर उसके मकान पर पड़ती है। आलीशान अच्छा मकान बना हुआ है, दिल खुश हो जाता है, मकान तो बड़ा अच्छा बना रखा है। और अगर खुदा ना खास्ता घर में कोई 4 पहिया गाड़ी खड़ी हो तो इसके दिमाग में पहले से ही पहले खिचड़ी पकने लगती है कि स्कॉर्पियो तो मिल ही जाएगी, और अगर कुछ भी ना मिले तो कम से कम आल्टो तो मिल ही जाएगी। अल्लाह अल्लाह। ये नहीं देखा जाता लड़की ने कुरान पाक पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है, लड़की नमाजों की पाबंद है कि नहीं है, लड़की सौम सलात की पाबंद है कि नहीं है। अल्लाह अल्लाह। ए नबी के प्यारे दीवानों, आज हम जो शादियां कर रहे हैं वो खालिस दुनियादारी देख करके शादियां कर रहे हैं। आज इसीलिए हमारी कौम के अंदर बिगाड़ पैदा हो रहा है। जब हम जाते हैं अपने लड़के का रिश्ता देखने के लिए तो गरीबों की बेटियां के जिनकी सिसकियां बंद रही हैं, अल्लाह की रहमत को पुकारती हैं, जो नमाजी हैं, कुरान की तिलावत भी करती हैं, उन्होंने अपनी इज्जत को संभाल करके भी रखा है, वो अल्लाह की रहमत को पुकारती है, मौला कोई नेक रिश्ता भेज दे। मगर ये जमीन वाले मुखिया जी हैं, ये चौधरी साहब हैं, ये गांव के प्रधान हैं, ये जा रहे हैं तो इनकी नजर इस बात पर नहीं है कि किसी गरीब की बेटी को अपनी बेटी बना करके अपने बेटे के लिए घर में लेकर के आ जाऊं। नहीं नहीं, ये तो देखते हैं कि मेरे बेटे के पास कार है तो उसको उससे बड़ी कार मिलनी चाहिए, मेरे बेटे के पास अगर 10 बीघे जमीन उसके नाम में आ रही है तो कम से कम मेरे बेटे के ससुर के हिस्से में कम से कम 100 बीघे का जोता होना चाहिए। जाते हैं, ये नहीं देखा दीनदार कितनी है, लेकर के आ गए। अब वो आती है कि जिसने नाज़ो नखरे के साथ अपने घर में जिंदगी गुजारी होती है। अब ये बताओ तुम्हारे घर का काम वो आकर के क्यों करेगी, कि जिसने कभी घर पर खाना भी नहीं बनाया हो, जिसने कभी घर में नमाज भी ना पढ़ी हो, जिसने कभी घर में पर्दा भी ना किया हो, कि जिसने कभी अपने भाइयों अपने बाप की इज्जत का भी ख्याल ना किया हो, क्या वो तुम्हारे घर में आने के बाद तुम्हारे घर की इज्जत को संभाल करके रखेगी? नहीं नहीं। मैं तो कहा करता हूं रिश्ते वो कायम और आबाद रहा करते हैं कि जिनमें दौलत अगरचे ना हो, जिनमें शोहरत अगरचे ना हो, माल और दौलत की फरावानी अगरचे ना हो, मगर हाँ जब हम अपने बेटे के लिए दुल्हन लेकर के आ रहे हैं तो दुल्हन ऐसी हो जो सौम सलात की पाबंद हो, फज्र की नमाज पढ़ती हो, जोहर की नमाज पढ़ती हो, असर मगरिब और इशा की नमाज पढ़ती हो। जब ऐसी दुल्हन घर के अंदर आया करती है, आका इरशाद फरमाते हैं घर में उसका कदम पड़ता है, अल्लाह की तरफ से बरकतों का नुज़ूल शुरू हो जाता है। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत फैजाने आला हजरत जिंदाबाद जिंदाबाद। माशाअल्लाह, बहुत अच्छा। हरा गुंबद जो देखोगे जमाना भूल जाओगे, नबी के रोजे पे पहुंचोगे तो आना भूल जाओगे। अगर तुमको पता चल जाए बज़्म मुस्तफ़ा क्या है तो फिर शादी में तुम गाना बजाना भूल जाओगे। मगर घर में तो बहू मेकअप वाली लेकर के आ रहे, मेकअप वाली लेकर के, मेकअप वाली पता चल जाएगा जब आकर के मांगेगी ना 10-10 हजार रुपए का मेकअप, और जब इसके मैके में शादी होगी ना, जब कहेगी ना 10,000 वाला सूट चाहिए, 5,000 से नीचे तो कदम ही नहीं रखा जाता है। जबान अगर खुलती है तो कम से कम 5,000 रुपए, जब कहेगी ना लेकर के 5,000 वाला सूट तो फिर तुम्हें पता चल जाएगा। दीनदार लड़की होती है ना तो उसको अपनी इज्जत का भी ख्याल होता है, अपने भाइयों की इज्जत का भी ख्याल होता है, अपने
अपने बाप की इज्जत का भी ख्याल होता है, जिसको अपने घर वालों की इज्जत का ख्याल होता है वो अपनी ससुराल वालों की भी इज्जत का ख्याल किया करती है। वरना तो हालात इतने खराब हैं, अगर दुल्हन के भाई की शादी का वक्त आ जाए तो सबसे पहला सवाल यही होता है, रानी हार मेरे लिए जल्दी से लेकर के आ जाओ अगर खैरियत चाहते हो, है ना। फुला हार बहुत अच्छा चल रहा है सोने का, वो लेकर के आओ। मेरी 3 उंगलियों में सोने की अंगूठियां, 2 उंगलियां भी खाली हैं, उनके लिए भी अंगूठियां सोने की लेकर के आओ। बड़े हालात खराब है। अल्लाह अल्लाह, मेकअप इस कदर ज्यादा। आज देखो ना, अगर कोई कर्नाटक में जो अभी पिछले साल जो मसला चला था, हिजाब उस लड़की का उतार दिया गया, सारे लोग पुकार उठे, मुसलमान पुकारने लगे, अरे लड़की का हिजाब उतार दिया गया, लड़कियों को बेपर्दा कॉलेज में बुलाया जा रहा है। अरे नादान, अगर वो कॉलेज में बेपर्दा आने की बातें करे तो तुमको बुरा लगता है और तुम अपने घरों से सजा करके अपनी बेटियों को मैरिज हॉलों में बेपर्दा भेज दिया करते हो, तब तुम्हारी खैरत कहां चली जाती है। तुम्हारी बेटी बाजारों में जाए नंगा नाच नाचे, तुम्हारी खैरत को गवारा नहीं होता, तो फिर खैर तुम्हारी बेटियों की पर्दों की बातें करते हैं, तो फिर बताओ तुमको बुरा क्या लगता है। खराबी हमारे अंदर है, मुआशरा हमारा खराब है। अगर हमारा मुआशरा पहले सुधर जाएगा तो फिर खैर भी हमारी तरफ आंख उठाने से डरेंगे। जबान खोलना तो दूर की बात, उनकी ताकत ना हो सकेगी कोई मुस्लिम कौम की बेटी के हिजाब पर सवाल कर सके, अगर हमारी बेटी पर्दा करना सीख जाएगी। बहुत अच्छे भाई मुफ्ती साहब, बहुत अच्छा। देखो जगह जगह पर हालात कितने खराब हैं। मैरिज हॉलों में जाओ तो पता नहीं चलता, भूतनियों की तरह पहचान भी नहीं होती कौन किसकी लड़की है कौन किसकी बहन है। बहुत अच्छे। अल्लाहू अकबर। ऐसी बेपर्दा यहाँ तक की आस्तीनें चलती थी, कटते कटते यहाँ आ गई, फिर और ज्यादा कटी यहाँ तक आ गई। पर्दा पहले सर पे होता था, चेहरा खुला, सर पे पर्दा आ गया, सर से पर्दा उतर करके गले में आ गया, अब वो पर्दा गले से भी उतर गया है, इस कांधे पे आकर के पड़ गया है, और इस कांधे से उतर करके अब इस कलाई में आकर के वो दुपट्टा रह गया। देखो ना, अल्लाह अल्लाह, बेपर्दा घरों से निकालते हो, बाप को गैरत नहीं आती जो कह दे बेटी अपने सर पर दुपट्टा रख दे, भाई को शर्म नहीं आती जो कह दे बेटी तू किस तरह से मैरिज हॉल में जा रही है, अपने सर पर पर्दा रख दे। नहीं नहीं, क्योंकि इसको पता है अगर ये कहेगा तो पकड़ा जाएगा, ये भी तो आवारागर्दी कर रहा है ना भाई भी। बाप अगर कहेगा तो ये भी इसकी बेटी जवाब दे देगी। इसकी बेटी को पता मेरा बाप भी तो पूरे दिन हुक्के के सुट्टे मारता है, कभी मौलवी की बुराई करेगा, कभी इमाम की बुराई करेगा, न नमाज के करीब है, न अल्लाह की इबादत के करीब है, न इश्क़ मुस्तफ़ा दिल के अंदर मौजूद है, न कभी कुरान की तिलावत करता है, न नमाज की कभी पाबंदी किया करता है, क्योंकि इसको भी तो पता है, इसको भी तो दुनियादारों की और लोगों की गीबत करने का मजा पड़ चुका है। ये भी नहीं कहेगा, ये भी बाहर बैठ करके गैरों की बेटियों को तार तार करता है, उनकी इज्जतों को तार तार करता है, उनको बेपर्दा जाता हुआ देखता है, इसको भी मजा आता है। जब वो अपने घर के मर्दों को देखती है तो फिर वो भी वही अमल करना शुरू कर दिया करती है। मेरे भाइयों, मैं तुमसे कहता हूं, अपनी बहनों पर पाबंदियां बाद में लगाना, पहले तुम नबी के सच्चे गुलाम बन जाओ। मेरे भाइयों, आप नबी के सच्चे आशिक बन जाओ, शरीयत मुस्तफा पर अमल करने वाले तुम बन जाओगे तो मजाल नहीं है तुम्हारी बहन बेटी घर से बेपर्दा निकल सके, तुम्हारी माँ घर से बेपर्दा निकल सके। जब बेटा नमाजी होता है, जब बेटा कुरान का कारी होता है, जब भाई कुरान का हाफिज होता है, तो हमने उन घरों को देखा है, उस घर की बेटियां जब निकलती हैं तो हिजाब के साथ निकला करती हैं। जिसका भाई कारी कुरान हो, उसकी बहन निकलती है तो पर्दा ओढ़ करके निकला करती है। तुम आवारा बन गए, तुम्हारी बहनें आवारा बन गई। कह तो बेटियां बिगड़ गई, बेटियां बिगड़ गई। आज इर्तिदाद का शिकार किस कदर हो रही हैं। जब देखो अखबार में रोज नई कटिंग, रोज नई कटिंग, फुला जगह पर उस मुसलमान लड़की ने गैर के साथ शादी कर ली, वो मुस्लिम लड़की गैर के साथ भाग गई। क्यों हुआ? ये सब इसलिए हुआ ना कि आपने बेलगाम छोड़ दिया, आप बेलगाम बन गए तो आपकी बेटियां भी बेलगाम बन गई। आप खुद पहले सुधर जाओ तो फिर इंशाल्लाह बेटियां खुद ब खुद सुधरना शुरू हो जाएंगी, है ना। आज हम यही रोना रोते हैं, मुस्लिम बेटियां उसके साथ जा रही हैं, उसके साथ निकाह कर लिया, उसके साथ निकाह कर लिया। तुम बताओ 3-3, 4-4 बजे तक मोबाइल पे किससे बातें किया करते हो? बोलो। तुम्हारी बहन तुमको घर में नहीं देखती, भाई जाग रहा है, मोबाइल चला रहा है, चैटिंग हो रही है। तुम्हारी माँ नहीं देखती तुमको, सब देखते हैं लेकिन नजरअंदाज करते हैं। जब तुम्हारा चलन अच्छा होगा तभी तो तुम्हारी बहन का चलन अच्छा होगा। कहते हो बेटियां बिगड़ रही हैं, बेटियां बिगड़ रही हैं। अरे तुम तो पहले खुद तो सुधर जाओ। तुम कितने सुधरे हो ये बताओ।
है ना। तुम सुधर जाओगे तो बहन और बेटियां खुद ब खुद सुधरती हुई नजर आएंगी। वक्त की किल्लत है। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैह। तमामी हजरात कलिमा शरीफ पढ़ें, ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। इंशाअल्लाह फिर कभी मुलाकात होगी, मुकम्मल बात होगी, नबी की ज़ात होगी, रहमतों की बरसात होगी। अस्सलामु अलैकुम।